हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ सर्विस कौशल। और आज हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं और नए सिलेबस को स्टार्ट करते हैं जिसमें देखेंगे इंटरनेट एंड डब्ल्यू। ठीक है। इसमें हम लोग नेटवर्क टोपोलॉजी ये सारी चीज़ों को देखेंगे। ठीक है। और पूरी तो ये बड़ा चैप्टर होगा। इसमें हम लोग टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, मतलब टाइप्स ऑफ आईपी एड्रेस, प्रोटोकॉल्स, ठीक है, कम्युनिकेशन क्रिएट करना, इंटरनेट नेटवर्किंग डिवाइसेस कौन कौन सी हैं, इन सारी बातों को हमें देखना है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। कंप्यूटर नेटवर्क क्या है? ठीक है, तो कंप्यूटर नेटवर्क के बारे में अगर बोले तो कंप्यूटर नेटवर्क इज अ ग्रुप ऑफ कंप्यूटर्स विच आर कनेक्टेड टू ईच अदर विद द हेल्प ऑफ वायर और विदाउट वायर। ठीक है, यानी कंप्यूटर नेटवर्क क्या है? एक कलेक्शन ऑफ कंप्यूटर्स का कलेक्शन है जिसमें ढेर सारे कंप्यूटर्स आपस में जुड़े होंगे। अब क्वेश्चन ये बनता है कि जुड़े किससे होंगे? तो जुड़े किससे होंगे? या तो वायर से या तो विदाउट वायर। विदाउट वायर मतलब रेज वगैरह का यूज़ करके, ठीक है, सिग्नल्स या रेज का यूज़ करके। और वायर का मतलब जैसे कोएक्सियल केबल, ऑप्टिकल फाइबर, ट्विस्टेड पेयर, ये सारे वायर से इनके द्वारा हम कनेक्ट हो सकते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन बनता है कनेक्ट क्यों होंगे? तो स्वाभाविक सी बात है, जैसे हम किसी दूसरे दोस्त से कनेक्ट होते हैं तो किस लिए कनेक्ट होते हैं? उससे कुछ जानकारी लेने के लिए, यानी इन्फॉर्मेशन लेने के लिए, या किसी भी काम के लिए हम कनेक्ट होते हैं। ठीक है, अगर हम किसी को दोस्त बनाते हैं तो क्या करते हैं? कनेक्शन का मतलब ही क्या है? शेयरिंग ऑफ इन्फॉर्मेशन, शेयरिंग ऑफ रिसोर्स, इस तरीके के। तो डिवाइसेस भी क्या है? अगर हम डिवाइसेस को एक पर्सन की तरह समझें तो ये भी अपने पास ढेर सारी इन्फॉर्मेशन रखी हुई है और उन्हीं इन्फॉर्मेशन क्या करते हैं हम लोग? शेयर करते हैं आपस में। ठीक है, अब ये इन्फॉर्मेशन कौन कौन सी हो सकती हैं? जैसे कि आप लोग फेसबुक पे अपनी इन्फॉर्मेशन अपलोड करते हो कि अपने बारे में जानकारी देते हैं, हमारा नाम ये है, जेंडर ये है, हम यहाँ के रहने वाले, फ़ोन नंबर ये है, तो ये क्या इन्फॉर्मेशन देना। ठीक है, सॉफ्टवेयर का एक्सचेंज करना, हम लोग कई सारे सॉफ्टवेयर का यूज़ करके क्या करते हैं? ब्लूटूथ वगैरह से सॉफ्टवेयर एक्सचेंज कर लेते हैं, एप्लीकेशन ऐप एक्सचेंज करते हैं, एक्सेट्रा। तो ये कंप्यूटर नेटवर्क का मकसद ही क्या था? टू शेयरिंग द इन्फॉर्मेशन रिसोर्सेज। अब रिसोर्स ध्यान रखना, हार्डवेयर भी हो सकता है। जैसे आपके पास कोई मॉडम है और उस मॉडम को हम चाहते हैं कि मेरे पास एक मॉडम था या मेरे पास एक लैपटॉप है, मेरी बहन को भी वो चाहिए या मेरे दोस्त को चाहिए, तो मैंने इसको क्या किया? शेयर कर दिया, दे दिया उतने देर के लिए यूज़ करने के लिए। लेकिन वो नेटवर्क के द्वारा, यानी कनेक्शन के द्वारा वो क्या कर रहा है? एक्सेस कर रहा है। तो ये क्या हो जाएगा? नेटवर्क कम्युनिकेशन कहलाएगा। ठीक है, तो नेटवर्क को हम यहाँ से भी समझ सकते हैं कि इंटरनेट पूरा हुआ और ये जितने भी डिवाइसेस लगे क्या आपस में जुड़ी हुई हैं। अब इसके पास जो जानकारी होगी वो ये ले सकता है, ये वाला डिवाइस या ये भी डिवाइस ले सकता है, यानी इसकी जो इन्फॉर्मेशन वो यहाँ जाएगी और यहाँ से कोई भी एक्सेस कर सकता है, इसलिए उसको बोला क्या? इंटरनेट बोला गया। ये पब्लिक नेटवर्क होगा। ठीक है, अब ऐसे इसके पास जो इन्फॉर्मेशन होगी ये भी एक्सेस कर सकता है। यानी देखा जाए तो ये जो जगह है जहाँ पर दुनिया के जितने भी डिवाइसेज हैं आपस में आकर कनेक्ट हो रही हैं, तो सबके पास इन्फॉर्मेशन यहाँ पर कनेक्टेड है, कोई भी एक्सेस कर सकता है। क्लियर है? इसी को बोला गया कंप्यूटर नेटवर्क। ठीक है, अब आइए बात करते हैं कंप्यूटर नेटवर्क बनेगा कैसे। उसके लिए कुछ कंपोनेंट्स लगेंगे जिसकी हमें जरूरत पड़ेगी, जैसे एनआईसी। सबसे बेसिक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है वो एनआईसी। इसको बोलते हैं नेशनल इंटरफेस कार्ड, सॉरी नेटवर्क इंटरफेस कार्ड होगा। यहाँ पे गलत लिख गया है तो इसको क्या लिखना है? नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। ठीक है, तो इसको आप करेक्ट कर लीजिएगा कि यहाँ पर क्या लिखना है? नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। ये सही करिएगा। नेटवर्क इंटरफेस कार्ड क्या है? एक ऐसी डिवाइस है जो क्या करती है? कम्युनिकेशन करने के लिए ये पॉइंट प्रोवाइड कर सकता है, पॉइंट प्रोवाइड करेगा जहाँ से कम्युनिकेशन स्टार्ट होगा। ठीक है, जब तक हम कनेक्ट नहीं करेंगे तब तक कम्युनिकेशन होगा नहीं, इसलिए एनआईसी कार्ड की जरूरत हमें पड़ती है। ठीक है, ये एक हार्डवेयर होता है। अब आता है इंटरकनेक्टिंग डिवाइसेस, ऐसे डिवाइसेस जो एक डिवाइस को दूसरे डिवाइस से जोड़ेंगी, जैसे हब, राउटर, गेटवे, ये सब क्या हैं? डिवाइसेस हैं, इंटरकनेक्टिंग डिवाइसेस हैं। मतलब ये एक नेटवर्क को दूसरे नेटवर्क से, वो सिमिलर हो नॉन सिमिलर हो, उससे कनेक्ट करने का काम करती हैं। अगला आता है केबल्स। ठीक है, केबल्स वगैरह, ठीक है, केबल्स और कनेक्टर वगैरह जो भी होंगे, RJ45 कनेक्टर्स वगैरह का नाम सुना होगा, तो वो सारे यूज होते हैं। ठीक है, और केबल्स कौन कौन से? ट्विस्टेड पेयर हुआ, कोएक्सियल केबल हुआ, ऑप्टिकल फाइबर्स हुआ, ये सब क्या है? केबल्स के एग्जांपल है। तो ये यूज किए जाएंगे उसके लिए। ठीक है, तो ये सब होगा कंपोनेंट, यानी ये रहेगा तभी हमारा नेटवर्क क्या होगा? बन सकता है। ठीक है, अब ये बात करते हैं अगले पॉइंट पे कि नेटवर्क के टाइप्स क्या होंगे। तो वैसे मैं बेसिकली बोलूँगा तो नेटवर्क के टाइप ओनली 3 होते हैं, 3 नेटवर्क के। अब ये जो टाइप्स हैं वो किसके अकॉर्डिंग है? एरिया और रेंज के, यानी कितने रेंज में वो नेटवर्क फैला हुआ है, इस पे डिपेंड करता है कि 3 तरीके होते हैं, लैंड मैन और वैन। ये हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, सब लोग जानते होंगे कि लैंड मैन वैन क्या होता है इसके कॉन्सेप्ट पे। बट यहाँ पर मैंने ये जो फिगर बनाया है, ये फिगर इसमें 4 दिखा रहा है। तो यहाँ पर देखिएगा, लैंड का फुल फॉर्म क्या है? लोकल एरिया नेटवर्क, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क और वाइड एरिया नेटवर्क। जैसे जैसे ऊपर से हम नीचे आते जाएंगे रेंज हमारा बढ़ता जाएगा और सिक्योरिटी घटती चली जाएगी। ध्यान रखना है, जैसे जैसे हम लैंड मैन और वैन ऊपर से नीचे आते जाएंगे सिक्योरिटी घटती जाएगी लेकिन रेंज बढ़ता चला जाएगा। अब कैसे सिक्योरिटी घटेगी बढ़ेगी, ये हम लोग आगे के क्लासेस में देखेंगे कि कैसे सिक्योरिटी घटती बढ़ती है। लेकिन यहाँ पर जो डायग्राम मैंने बनाया वहाँ पर 4 है, एक पैन भी है।
पर्सनल एरिया नेटवर्क उसको बोलते हैं। तो लैन, मैन और वैन और पैन, पैन मतलब पर्सनल एरिया नेटवर्क, इसको भी हम लोग लैन के कैटेगरी में ही रखते हैं, बट कई बार लोग क्या करते हैं, इसको अलग से कैटेगराइज कर देते हैं। तो जो पैन दिया है पर्सनल एरिया नेटवर्क, ये किसके अंदर आएगा, लैन के। तो बेसिकली कितने तरीके के होते हैं, 3 ही होते हैं। तो कुछ अलग अलग बुक्स में आपको या कुछ अलग साइट्स पे आप जाएंगे तो आपको 4 दिखाई देंगे, बट आपको मेनली बुक्स को फॉलो जो करा जा रहा है, जो माना जा रहा है, वो कौन है, 3 है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आता है कि टाइप्स ऑफ नेटवर्क क्या होंगे। तो टाइप्स ऑफ नेटवर्क की बात करें अगर हम लोग, तो टाइप्स ऑफ नेटवर्क में पहला आता है लोकल एरिया नेटवर्क। लोकल एरिया नेटवर्क क्या होगा, स्मॉल रेंज में। ठीक है, जनरली इसको 5 किलोमीटर के अंदर अंदर ये माना जाता है कि 5 किलोमीटर के अंदर अंदर होगा। ठीक है, अगर 5 किलोमीटर के अंदर अंदर अगर है 0 to 5 किलोमीटर के अंदर, बट ये कोई रेंज फिक्स नहीं है 0 to 5 किलोमीटर, बट ये नॉर्मली क्या करते हैं, लोग मानते हैं। ठीक है, अगर रेंज कम है तो उसमें ये माना जाएगा। इसका जनरली यूज़ कहाँ पर होगा, एक बिल्डिंग में, एक ऑफिस में, जैसे आपके घर में अगर कई सारे नेटवर्क लगे, कंप्यूटर्स लगे हुए हैं और आपस में जुड़े हुए हैं, उनके बीच में कम्युनिकेशन हो रहा है, तो क्या कहलाएगा, लैन कहलाएगा। ठीक है, ऑफिस में, छोटे छोटे ऑफिस, जैसे आईसीएस हम लोगों ने, आईसीएस में अगर मान लीजिए हमारे पास 100 कंप्यूटर्स हैं, तो हम उन 100 कंप्यूटर्स को क्या करते हैं, 100-150 हमारे पास जो कंप्यूटर्स हैं उनको आपस में हमने जोड़ दिया, तो वो इस समय जो रेंज कहलाएगा वो लोकल एरिया नेटवर्क कहलाएगा। लेकिन अगर हमारे आईसीएस के 4 सेंटर होते और उन चारों सेंटर को हम लोग जोड़ देते, रेंज लेकिन 5 किलोमीटर के अंदर अंदर होता, तो भी लाइन के कैटेगरी में आएगा। लेकिन जैसे ही वो आईसीएस, मान लीजिए हमारा एक आईसीएस का सेंटर बनारस में है, एक कानपुर में है, एक लखनऊ में है और एक इलाहाबाद में है। अब हमने क्या किया, यहाँ पर अलग अलग, ठीक है, अलग अलग नेटवर्क हैं, उनको जोड़ा, तो ये लाइन नहीं कहलाएगा। ठीक है, अब यहाँ से अगला जो पॉइंट आ जाएगा वो है मैन। मैन कहता है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क वो नेटवर्क होता है जो एक लार्ज ग्राफिकल एरिया को कनेक्ट करते हैं। इसमें डिफरेंट डिफरेंट लाइन्स हो सकते हैं, क्योंकि ये विद इन द सिटी होते हैं। ध्यान रखने वाली बात है कि मैन जो है विद इन द सिटी होगा। एक सिटी के अंदर जितने भी नेटवर्क होंगे अगर आपस में जुड़े हुए हैं तो मैन की कैटेगरी में आएगा। इसका मतलब लाइन से बड़ा कौन हुआ, मैन, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। ठीक है, अगला था वाइड एरिया नेटवर्क, वैन। ये सबसे बड़ा नेटवर्क कहलाता है। ये लार्ज सबसे जोग्राफिकल एरिया होता है, जैसे स्टेट टू स्टेट, कंट्री टू कंट्री। ठीक है, ये कनेक्ट करने का काम करता है। ठीक है, तो ये वैन कहलाता है। यानी कि दुनिया के जितने भी कंट्रीज़ हैं, एक कंट्री से दूसरे कंट्री में अगर हमें कनेक्ट करना है, जैसे हमें अमेरिका की इन्फॉर्मेशन हमारे पास तक पहुंच जा रही है, और चाइना में कितने लोग मरे या पाकिस्तान में आज के डेट में क्या हुआ, ये हमें जानकारी हमको मिल जा रही है, क्योंकि हमारा जो नेटवर्क है वो स्टेट टू स्टेट नहीं, कंट्री टू कंट्री जुड़ा हुआ है। बट अगर हमें जानना है कि हमारे तमिलनाडु में क्या हुआ या जम्मू कश्मीर में क्या हो रहा है, तो इसका मतलब ये स्टेट टू स्टेट कनेक्शन हुआ, ये कहलाता है वाइड एरिया नेटवर्क। इतनी बातों को आपको ध्यान रखना है कि जैसे जैसे आप ऊपर से नीचे आते जा रहे हैं, मैन छोटा, वैन उससे भी बड़ा, यानी एक वैन के अंदर बहुत सारे, एक मैन के अंदर बहुत सारे लाइन होंगे, और जैसे वैन में आएंगे वैसे बहुत सारे मैन होंगे और लाइन तो रहेंगे ही रहेंगे। इसका मतलब सबसे बड़ा कौन हुआ, वैन, वाइड एरिया नेटवर्क। ठीक है, इस कॉन्सेप्ट को फॉलो करना है। क्लियर है। अब आपका जो आज का क्वेश्चन है वो ये है कि पर्सनल एरिया नेटवर्क और लैन डिफरेंट कैसे हुआ है। ठीक है, लगभग मैंने कहा सेम होते हैं, लेकिन मैन, लैन और पैन में क्या डिफरेंस है, कुछ ना कुछ डिफरेंस है, उसको आपको फाइंड आउट करना है और आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। ठीक है, तो यहाँ तक की बातें आपको समझ में आई होंगी। अगली क्लास में मैं टोपोलॉजी बताऊंगा कि नेटवर्क कैसे बनाया जाता है और किस तरीके से मैनर से फॉलो किया जाता है। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपके मन में कोई डाउट्स हैं तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछें।